बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी और भारतीय इजारादारी का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया है और ये ख्वाब हमेशा के लिए इस तरह लगता है इस बार टूट चुका है। काबुल में इस वक्त क्या चल रहा है, नई हुकूमत कब तक बनेगी, मुल्ला हैबतुल्ला कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर तफसील से आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। पर अगर अफगानिस्तान के अंदर दाइश वाले घोर धंधे को देखा जाए और उसकी बात की जाए तो कल काबुल के अंदर एयरपोर्ट के करीब एक घर के ऊपर मिसाइल हमला किया गया अमेरिका की जानिब से। ड्रोन हमला था ये, जिसमें 6 बच्चों समेत 9 लोग जो हैं वो मारे गए। तो आज सुबह एक गाड़ी से काबुल एयरपोर्ट पर फिर जो है वो रॉकेट फायर किए गए। इन 6 रॉकेट्स में से एक किसी घर में जा गिरा और 5 को खुदकार दिफाई मिसाइल निज़ाम ने नाकाम बना दिया। अगर पूछा जाए तो दाइश को अफगानिस्तान में इस तरह लग रहा है कि बनाया जा रहा है या इस हवा गुब्बारे के अंदर ज़बरदस्ती हवा भरी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसका एक हवा बनाकर पेश किया जाए और इसको लाया जाए और इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये तालिबान का इस वक्त वहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं। अब अगर ऑन ग्राउंड अगर सिचुएशन देखी जाए, सूरत हाल देखी जाए तो ये नामुमकिन दिखाई देता है। और ये तालिबान के मुख्तलिफ तर्जुमान और लीडरान बार बार आकर कह भी रहे हैं कि हम जल्द इनका कला कमा कर देंगे, जल्द इनका खात्मा कर देंगे। पर आप देखें कि आपको ये हैरत नहीं होती इस बात पर कि अमेरिका समेत नेटो अफवाज भी इतने बरसों के अंदर इस खित्ते से दाइश जैसा जो मामला है और इन दहशतगर्द अनासर का जो है हमेशा के लिए कला कमा नहीं कर सके। तमाम इंफॉर्मेशन होते हुए, तमाम इंटेलिजेंस होते हुए, तमाम रिसोर्सेज होते हुए, यहाँ तक कि इराक के अंदर, शाम के अंदर भी ये उसका कला कमा नहीं कर सके। और अगर देखा जाए तो ये हमेशा जो है अमरीकी मफादात और जो नेटो के मफादात हैं उनको सेफ गार्ड किया है इस तंजीम ने। सोचने की बात है, देखने की बात है, तारीख पढ़ें आपको चीज़ें और वाक़यात को, हक़ाइक़ को सामने रखें तो आपको चीज़ें समझ आनी लगेंगी। दूसरी जानिब इस वक्त हज़ारों गैर मुल्की बशिंदे जो हैं काबुल से इनखला के मुंतज़र हैं। तालिबान ने 100 से ज़ायद ममालिक को यकीन दहानी भी कराई है कि कल 31 है, 31 के बाद जो है जो भी परवाज़ें होंगी वो जाना चाहे वो जा सकता है, कमर्शियल परवाज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा। पर इस वक्त भी अगर आप देखें तो काबुल एयरपोर्ट खाली है। तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के निकलने के बाद वहाँ का आलमोस्ट कंट्रोल संभाल लिया और कल शायद आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी वहाँ से परवाज़ कर जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद एक भी गैर मुल्की फ़ौजी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रहेगा। अमरीकी फ़ौज के मरकज़ की अंदरूनी जो मनाजिर हैं वो भी आ गए हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोज़ आ गई हैं, तस्वीर आ गई हैं जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि अमरीका जो है वो शिकस्त खा चुका है। इन तस्वीर से वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है जो अमरीका की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और अमरीकियों ने जाते जाते अपने हथियारों को नकारा भी कर दिया है, जबकि बाकी मांदा जो असला है वो साथ भी ले गए हैं। थोड़ा बहुत वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं जिस पर अमरीकी मीडिया के अंदर काफ़ी शोर शराबा है, काफ़ी रोला मचा हुआ है। इस हवाले से भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जबकि अमरीकी फ़ौजियों ने काबुल में CIA का जो आखिरी ठिकाना है वो भी खुद तबाह कर दिया है। ये बड़ा अहम है क्योंकि उन्होंने पूरा जो अपना ब्लूप्रिंट था कि वो यहाँ पर क्या करते रहे, क्या होता रहा, किस तरह किसको किसके साथ लड़ाते रहे और क्या उनके मफादात थे, वो सब कुछ ख़त्म कर कर यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर निकल चुके हैं। अमरीकी रुकने कांग्रेस जो हैं जिम बैंक्स, उनका कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 85 अरब डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान तालिबान के हाथों में देकर चलाया है। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले फौजी साजो सामान में 75,000 गाड़ियाँ, 200 हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स और 6 लाख छोटे और हल्के हथियार शामिल हैं। इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो कहते हैं कि अभी भी 300 के करीब अमरीकी शहरी अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं ताकि बाकियों की वापसी जो है मुमकिन हो सके। वैसे इनखलाब वाले मामले को लेकर इस वक्त अमेरिका के अंदर एक नई किस्म का जो भूचाल है वो आया हुआ है। इस वक्त जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, वो भी इस तमाम मामले का सारा मलबा जो है उन्होंने जनरल मार्क मिली पर डाल दिया है, यानी कि अपनी फ़ौज पर डाल दिया है। उनका कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला की यकीन दहानी करवाई थी, जबकि बगराम एयर बेस जो है उसको बंद करने का कहा गया था। यानी फ़ौज ने इनखला के लिए बगराम एयर बेस की बजाय काबुल एयरपोर्ट का मशवरा दिया था और यहाँ आकर वो कहते हैं कि हम फंस गए और मसाइल हुए और दुनिया ने मंजर देखा वो
और अमेरिका की बड़ी सुबकी हुई और जलालत हुई। पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी एक तस्वीर जो है वो जारी की गई है जिसके मुताबिक वो कंधार में मौजूद हैं और जल्द वो हैं मंजर आम पर आ सकते हैं और आ जाएंगे। और ये खबरें भी हैं कि मुल्ला हैबतुल्ला जो है 4 रोज़ से कंधार में मुस्तकबिल के हवाले से क्या निज़ाम होगा, कौन कौन होगा बीच में शामिल, उस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि 2 रोज़ कबल अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो भी काबुल से कंधार गए थे, कंधार काबुल में काफ़ी मीटिंग्स वगैरह करके। तो ये मुशावरत जो है बड़े हैवी लेवल पर, बड़े स्केल के ऊपर जारी है। और इससे पहले अंस हक्कानी भी जो है मुख्तलिफ सूबों का विजिट भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स और दीगर लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, वो भी कंधार गए हैं। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अनकरीब जो है हुकूमत और जो भी नया निज़ाम होगा उस हवाले से बंदोबस्त जो है वो सामने आ जाएगा। पर असल स्टोरी ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से नाकाम और नामराद वापस लौट गया है। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान तालिबान ने जिस अस्करी हिकमत अमली और अज़म से अमेरिका, नेटो और अफ़गान नेशनल आर्मी का मुकाबला किया है वो इस मुल्क की तारीख में एक मुनफरिद मिसाल है। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त जबकि अमेरिका दहशत ज़दा और वहशत ज़दा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है, एक बौखलाहट दिखाई देती है, सुपर पावर की बेबसी सारी दुनिया देख रही है। अब इसके फौजियों को पाकिस्तान और दूसरे इत्तेहादी जो हैं पनाह दे रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिस पर अमेरिका कभी FATF के ज़रिए प्रेशर डलवाता है, कभी IMF के ज़रिए प्रेशर डलवाता रहा है। अगर आप देखें बरतानिया ने हमको रेड लिस्ट में डाला हुआ है, हम पर जो वो हमारी पाकिस्तान एयरलाइन है उसके ऊपर अलहदा पाबंदियाँ हैं, फिर भी पाकिस्तानियों का दिल देखें बड़ा कर अमेरिका को अकोमोडेट कर रहे हैं, वरना अमेरिका को यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलना था। अमेरिका थकन में इस वक्त अगर देखा जाए तो चूर चूर हो चुका है। ये ड्रोन हमले भी अमेरिका की जानिब से खसियानी बिल्ली के खंबा नोचने से ज़्यादा नहीं दिखाई देते। ये इस तरह लग रहा है कि वो जो एक दिन हमला होता है अगले दिन फ़ौरन ड्रोन हमला हो जाता है और एक समझ से बाहर है कि कौन मर जाता है और कौन नहीं मरता। और उस हवाले से वो कहते हैं हम नाम भी नहीं बताएंगे और अमेरिकी मीडिया बल्ले बल्ले कर देता है, उठा देता है पूरा वो जो ज़मीन आसमान आपस में मिला देता है कि अमेरिका ने पता नहीं क्या कर दिया और क्या नहीं किया। तो ये नैरेटिव है, ये बेसिकली मीडिया के थ्रू अपनी आवाम को भी कंट्रोल करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई अफगानिस्तान के तालिबान को दहशतगर्द तस्वुर करता है तो कोई इन्हें पत्थर के ज़माने का इंसान, पर वो जो भी हैं उन्होंने इस वक्त की सुपर पावर उसके तमाम इत्तेहादियों को शिकस्त फाश दे दी है। हालात और चीज़ें बदलती रहती हैं, पर अब तालिबान अफगानिस्तान की इज्तिमाई मुदाफ़ती क़ुव्वत का इस्तारा जो हैं वो बन चुके हैं। हो सकता है आज के मगरिब ज़दा दानिश्वर मुल्ला उमर को दुरुस्त ना समझते हों, लेकिन अगर हालात का तज्ज़िया किया जाए, तारीख़ को देखा जाए और जो वाक़यात हैं उन्होंने इस वक्त साबित कर दिया है कि अगर आप अपने मकसद से पक्की तरह जुड़े हों और अल्लाह पर ईमान रखें तो फ़तह जो है आपके कदम चूमती है। फिर जो एक बात सबसे अहम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान जो हैं पाकिस्तान के दोस्त हैं, साथी हैं और मुस्तकबिल में भी हमारे साथ खड़े होंगे। और हमें इस तरह की ज़रूरत भी है कि हम तालिबान को मजबूत करें, क्योंकि TTP वाला मामला हो या कोई और मामला हो, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इसी सूरत महफूज हो सकता है, मुस्तहकम हो सकता है ये ख़ित्ता अगर अफ़गानिस्तान में अमन आए और तालिबान एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं जो सारों के लिए काबिल कबूल हो, जिसकी अमलदारी पूरे अफ़गानिस्तान में हो, जो पूरे अफ़गानिस्तान में खुशहाली और अमन ला सके। अगर ऐसी हुकूमत कायम हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर देखा जाए किसी मुल्क को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लंबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। अफ़गानिस्तान के साथ अगर किसी भी मुल्क के सबसे ज़्यादा गहरे और अच्छे रिश्ते कायम हैं तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज भी सबसे ज़्यादा मुहाजरीन जो हैं, अफ़गान मुहाजरीन जो हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। ये जो अभी विड्रॉल हुआ है वो भी रिपोर्ट आई है सामने, ये सबसे ऊपर नाम पाकिस्तान का है जहां सबसे ज़्यादा अफ़गानी जो हैं लाए गए हैं।
इन दिनों के अंदर, ये गुज़िश्ता जो चंद रोज़ गुजरे हैं जिनमें एवैक्यूएशन हुई है। और तालिबान भी अगर आप देखें, वो बार बार कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी दहशत ग्रुप के इस्तेमाल में नहीं होगी। तरीके तालिबान पाकिस्तान को इजाज़त ही नहीं कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा सके, उनको हम अपनी सरज़मीन नहीं इस्तेमाल करने देंगे। अब भारत उनको बरगला के दाइश में लेके जाए, इधर उधर लेके जाए, उस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो दाइश वगैरह इन ऐसी तंजीमों को भी अपने मुल्क में सरज़मीन में नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ चीज़ों पर एतबार करना चाहिए और मदद भी फराहम करनी चाहिए। तालिबान की खाली जो हमायत है और तारीफ़ ही काफ़ी नहीं है। ये वक्त जो है खुलकर फ़ैसले करने का और तालिबान को तस्लीम करने और इमदाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के साथ साथ जो है सबसे पहले तस्लीम करने के हवाले से एजाज़ भी हासिल करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की मजबूत हुकूमत पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है और इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने हद्दुल इम्कान कोशिशें करके देख ली हैं, सब कुछ कर लिया है। ये इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ही हैं जिन्होंने भारत को वहाँ से उठाकर बाहर फेंका हुआ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।